सबसे पहले तो आप सभी को एनीमे रिकैप के तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन हाओ यू के साथ में बाहर आ गया था, लेकिन अब डीमन एम्परर को भी ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उसने इंसानी दुनिया में विजिट करने का डिसाइड किया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने रूम पर होता है, जहाँ पर वो अपने अगले 6 गेम के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब उसे इन सभी 6 गेम को किसी भी कंडीशन में जीतना होगा ताकि उसकी पोजीशन टॉप 16 में आ सके। और तभी हम देखते हैं कि इसी के दौरान वेंजाओ के साथ में भी उसकी फाइट होने वाली थी, जिस बात की वजह से वह और भी ज्यादा परेशान होता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि भले ही हाओ यू अब वापस आ गया है, लेकिन मेरे वेपन और इक्विपमेंट बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं, जबकि वेंजाओ के पास में अभी भी स्पिरिट फर्नेस है, लेकिन अभी तक उसका बीस्ट माउंट सामने नहीं आया है, जिसके वजह से हाओ चेन को इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाओ चेन को इतना पता है कि वेंजाओ के पास में अभी भी बहुत ज्यादा ताकत है, जिसके वजह से उसका सामना होने से पहले इसे अच्छे इक्विपमेंट और वेपन को खोजना होगा, और इसी के साथ उसे और भी ज्यादा स्किल भी सीखने होंगे ताकि इसके मदद से वो वेंजाओ को हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन उस जगह पर आ गया था जहाँ पर एक बार उसके फादर उसे स्किल सिखाने के लिए लेकर गए थे, और फिर हाओ चेन यहाँ पर नए नए स्किल को सीखना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन पूरी तरह से रेडी होकर मैच के लिए जा रहा था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसने कोई नया ड्रेस पहना हुआ था, और इसके वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, जिसे देख अब तो लड़कियां भी उसकी तारीफ करने लगी थी, क्योंकि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल वॉरियर कभी नहीं देखा था। तभी इसी बीच येहुआ भी उसके मजे लेना शुरू कर देता है, और फिर वो हाओ चेन को सुनाते हुए कहता है कि मेरे पास तो कपड़े का कोई न्यू सेट भी नहीं है। जिसके बाद हाओ चेन उसे बताता है कि इसे शायर ने भेजा था, जिस पर येहुआ कहता है कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर ये इतना फिटिंग कैसे हो रहा है। तब हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर हाओ चेन थोड़ा सा शर्माने लगा था, और फिर वो येहुआ से कहता है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तब इस पर येहुआ भी हंसते हुए कहता है कि मैं भी थोड़ा सा मजाक कर रहा था, लेकिन अब तुमको अपने गेम के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर डीमन हंटिंग ग्रुप का ऑडिशन हो रहा था, और आज डे 4 का फाइनल भी होता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि आज का पहला मैच हाओ चेन और हुआंग यी के बीच में होगा, और इसीलिए अब वो इन दोनों को स्टेज के ऊपर आ जाने के लिए कहता है। अब इस बात को सुनकर हाओ चेन तुरंत स्टेज के ऊपर आ जाता है, जिसे देख दो लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि हुआंग यी असल में एक अर्थ मैजिशियन है, जो कि अभी तक के वो सारे मैच में जीत चुका है। इसीलिए अब इनको भी लग रहा था कि हुआंग यी हाओ चेन को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आए हुए मास्टर भी थोड़े से परेशान होने लगे थे, और फिर वो कहने लगते हैं कि यह गेम तो अब शुरू होने वाला है, लेकिन आखिर अभी तक लाओरेन यहाँ पर क्यों नहीं आ पाया। तभी हम देखते हैं कि लाओरेन भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इस वक्त उसके बॉडी के ऊपर बहुत से जख्म नजर आ रहे थे, जिसको देख एक मास्टर पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हो गया, और फिर इसके बाद वो उसके जख्म को हील करना शुरू कर देता है। तब लाओरेन इनको बताता है कि पिछले रात में बॉर्डर के पास में गया था, जहाँ पर बहुत से डीमन आए हुए थे, लेकिन मैंने उन सभी को मार दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने सीट पर आकर बैठ जाता है, लेकिन अब दूसरे मास्टर को भी रियलाइज हो गया था कि सिचुएशन पहले से ही बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है, इसीलिए इनको लगता है कि यह गेम जैसे ही एंड होगा उसके तुरंत बाद ही इन सभी को वॉर के लिए जाना पड़ेगा। वहीं अब रेफरी ने भी हाओ चेन और हुआंग यी के बीच के मैच को शुरू कर दिया था, जिसके बाद वे दोनों भी एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, और उन्होंने अपने अपने वेपन और इक्विपमेंट को पूरी तरह से रेडी कर लिया था। इसके बाद अब इन दोनों के बीच की फाइट शुरू होने वाली ही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुआंग यी रेफरी को रोक देता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि हाओ चेन का शील्ड डैमेज हो चुका है, और इसीलिए वो हाओ चेन से कहता है कि मुझे तुम अपने शील्ड को फिक्स कर लेने दो। तब इसके इस बात को सुनकर हाओ चेन हैरान हो गया था, और तभी रेफरी भी हुआंग यी से कहने लगता है कि यह डीमन हंटिंग ग्रुप ऑडिशन है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम अपने ओपोनेंट के इक्विपमेंट को फिक्स करना चाहते हो। तब इस पर हुआंग यी कहता है कि हुआंग ने कहा था कि तुम बाहर जाने के बाद किसी का एडवांटेज मत लेना, जिस बात को सुनकर हाओ चेन भी इसे थैंक यू कहता है, और फिर वो हुआंग यी से कहता है कि अगर तुम मेरे डैमेज हो चुके शील्ड को फिक्स करोगे तब इसके दौरान तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह चीज तुम्हारे लिए अच्छी होगी। तब इस पर हुआंग यी हाओ चेन से कहता है कि मेरे पास में पहले से ही तुम्हारे से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, और इसके अलावा हम तो आर्म में एक दूसरे के साथी भी
भी होंगे, जिसके वजह से हमें एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रेफरी भी इसके इस बात को सुनकर इम्प्रेस हो गया था और फिर वो हुआंग यी से कहता है कि भले ही आने वाले समय में तुम एक दूसरे के साथी रहोगे, लेकिन अभी के लिए तुम एक दूसरे के राइवल हो, इसीलिए अभी तुम्हें इस गेम को शुरू करने में डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन इस फाइट के खत्म होने के बाद तुम उसके शील्ड को फिक्स कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर हुआंग यी भी इस बात के लिए मान गया था और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि फाइट खत्म होने के बाद मेरे पास तुम जरूर आना। तभी हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर एक असैसिन हंसने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि हुआंग यी तो सच में काफी मूर्ख है, क्योंकि वो तो अपने ही ओपोनेंट के इक्विपमेंट को फिक्स करना चाहता है। जिस पर एक दूसरा असैसिन कहता है कि जिसके पास में भी ऐसा मैजिशियन टीममेट के रूप में होगा, उस ग्रुप के लिए वह काफी अच्छा होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि यह तो 5th लेवल वाला मैजिशियन है, जबकि हाओ चेन के पास में तो इस समय कोई आर्मर भी नहीं है, जिसके वजह से यह फाइट उसके लिए काफी टफ होने वाली है। अब इसके तुरंत बाद हाओ चेन और हुआंग यी के बीच का मैच शुरू हो गया था, जिसके दौरान हाओ चेन कहने लगता है कि मेरे पास में तो इक्विपमेंट की भी कमी है और इसी के साथ एक्सप्लोसिव एलेक्सिर का असर भी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब इन सभी बातों के बारे में सोचकर हाओ चेन थोड़ा सा परेशान होने लगा था, क्योंकि इस वक्त उसके पास में केवल आधे से कम ही स्पिरिचुअल पावर बची हुई थी। इसीलिए हाओ चेन डिसाइड करता है कि इस मैच को जीतने के लिए उसे यह फाइट जल्दी ही खत्म करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन काफी तेज स्पीड से हुआंग यी के तरफ जाने लगा था, लेकिन अब यह देख हुआंग यी भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चारों ओर के ऑरा को देख हाओ चेन भी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ऑरा पहले से बिल्कुल चेंज हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन जैसे ही उसके नजदीक में जाने वाला होता है, हुआंग यी की मैजिक पावर उसे यहाँ से दूर फेंक देती है। अब इसे देखते ही एक असैसिन काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो सेम सेक्स रिपल्सन है। अब इस बात को सुनकर एक दूसरा असैसिन कहता है कि अगर यह जेंडर स्पेसिफिक मैजिक है, तब उस कंडीशन में यह चीज तो लड़कियों के ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके इन बातों को सुनकर एक दूसरा असैसिन परेशान हो गया था और फिर वो इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में और भी ज्यादा बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह चीज असल में मैग्नेटिक मैजिक है, जिसके वजह से वो मैजिकल अरे और हाओ चेन 2 टुकड़ों के बराबर हैं और इसीलिए हाओ चेन जैसे ही उसके नजदीक में जाने की कोशिश करेगा, तब इस मैजिकल अरे की पावरफुल रिपल्सन उसे यहाँ से दूर फेंक देगी। तब इस बात को सुनकर एक दूसरा असैसिन कहता है कि अगर एक वॉरियर और एक मैजिशियन के बीच की फाइट में वो उसके नजदीक में नहीं जा सकता, फिर तो यह फाइट काफी टफ होगी। वहीं अब हाओ चेन भी समझ गया था कि हुआंग यी के पास में 5th रैंक वाली पावर है, जिसके वजह से उसका मैजिक फॉर्मेशन कम से कम 15 मिनट के लिए जरूर रहेगा। इसीलिए वो हुआंग यी के इस स्किल को तोड़ने का डिसाइड कर लेता है और फिर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि हुआंग यी इसके अटैक को रोकने के लिए इसके सामने बहुत सारे स्टोन को क्रिएट कर देता है और फिर इस तरह से वो इसके पावरफुल अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। अब इसे देखते ही हाओ चेन भी अपने एंजेलिक ब्लेसिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि वो इसके मदद से मैग्नेटिक फोर्स को कुछ समय के लिए आसानी से रोक सकता था। अब इसका यूज करते हुए वो तुरंत ही हुआंग यी के तरफ जाने लगता है, लेकिन अब इसे देख हुआंग यी भी अपने अर्थली एक्सपल्जन टेक्निक का यूज कर लेता है, जिसके बाद हाओ चेन के सामने नुकीले स्टोन आ जाते हैं और इसके मदद से वो हाओ चेन को बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद हुआंग यी हाओ चेन से कहता है कि मेरा मैग्नेटिज्म दुश्मन को पीछे की तरफ धक्का देने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि हुआंग यी अचानक से अपने किसी और मैजिक का भी यूज करना शुरू कर देता है, जिसके मदद से वो हाओ चेन के बॉडी को कंट्रोल करके उसे नुकीले स्टोन के ऊपर गिराना चाहता था। लेकिन अब यह देख हाओ चेन भी अपने ताकत का यूज करके सभी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से वो खुद को बुरी तरह जख्मी होने से बचा लेता है। अब इसी बीच हाओ चेन हुआंग यी के तरफ तेजी से बढ़ने लगा था, जिसे देख हुआंग यी तुरंत यहाँ पर नुकीले स्टोन को जनरेट कर देता है और इसके मदद से वो हाओ चेन को फिर से जख्मी करने की कोशिश करता है। अब यह देखते ही हाओ चेन ने भी अपने शील्ड का यूज करना शुरू कर दिया था और इसके मदद से वो इस बार भी खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन अब हाओ चेन भी हुआंग यी के फील्ड कंट्रोल एबिलिटी और स्पेल कॉम्बिनेशन को देख काफी हैरान हो गया था और इसके बाद वो भी हुआंग यी के ऊपर गुस्से में अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख अब एक असैसिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि अब हाओ चेन ने अपने लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को यूज करने का डिसाइड कर लिया था। अब इसके इस रूप को देख हुआंग यी भी काफी हैरान हो गया था, क्योंकि अब हाओ चेन अपने असली पावर का यूज करने वाला था, जिसे देख हुआंग यी कहने लगता है कि हाओ चेन ने तो सच में लिक्विड स्पिरिचुअल पावर को
मास्टर कर लिया है, जिसके वजह से अब उसे समझ में आ गया था कि यह चीज उसके लिए अच्छी नहीं होने वाली। अब इसका अगला एपिसोड भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।